कुशादा इमारत जो ज़ोहरा महल के नाम से मशहूर है। ज़ोहरा महल की अपनी एक शान और शौकत भी है और तारीख भी, जिसके लिए इस इमारत की रातें कभी-कभी तन्हाई और उदासी का पैगाम लेकर आती हैं। वो है ज़ोहरा महल की बुनियाद डालने वाला वजाहत अली। पिछले 30 बरस से शहर का ये बड़ा ताजिर अपने 2 छोटे भाई और एक बहन के साथ इस कोठी में आबाद है। ये है वजाहत अली की बीवी कमर आरा, बेटा नासिर, बड़ी बेटी समीना और छोटी बेटी हुमैरा। ये है शुजाअत अली, वजाहत का मंझला भाई, बीवी ताहिरा और बेटी तलत। शुजाअत एक कामयाब वकील है जिसे खुदा ने एक बेटा भी दिया है, नाम है अजमल। इस कोठी के एक हिस्से में अपने कुनबे के साथ रह रहा है सबसे छोटा भाई इनायत अली, जिसकी बीवी है आमना, बेटी है कौसर और बेटा है अय्यूब। इनसे मिलिए वजाहत की छोटी बहन रोशन जहां, जो अपनी होनहार बेटियों सिमसिम और रिमझिम के साथ इस महल में रह रही है। इस कुनबे का सरपरस्त और बेटियों पर चाहत लुटाने वाला बाप मुबारक हुसैन। मुबारक ज़ोहरा महल में रहता भी है और नहीं भी रहता। ये कहानी इन 3 बेटों और एक बेटी की ही कहानी नहीं है। ये कहानी है इन्हें जन्म देने वाली मां ज़ोहरा खानम की। मगर ज़ोहरा खानम कौन थी? ज़ोहरा महल की इस पुरस्रार हस्ती की हकीकत क्या थी? ये है ज़ोहरा महल का 5 नंबर का वो कमरा जिसमें बरसों से एक बूढ़ी औरत अपने सीने में एक दर्द भरी चीख दबाए नजरबंद है। आज इसी पुरस्रार ज़ोहरा महल में हर साल की तरह वजाहत की बीवी कमर की तरफ से जनाना मीलाद शरीफ की मुबारक तकरीब में ख़वातीन मीलाद पढ़ रही हैं। आपकी पैदाइश का वक्त करीब आया तो आपकी वालदा के पास बहुत सी औरतें आईं, जिनमें बीबी आसिया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आलम कुद्स से हाजिर हुईं। आपकी वालदा फरमाती हैं कि इस वक्त मुझे कुछ प्यास मालूम हुई। उसी वक्त एक नूरानी फरिश्ता मेरे पास आया। उसके हाथ में एक शरबत का गिलास भरा हुआ था, जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा। उसमें गुलाब से ज़्यादा खुशबू आ रही थी। हाथ में दिया और कहा, इसे पी लो, जन्नत से तुम्हारे लिए आया है। चुनाचे खूब सैर होकर पिया, फिर कहा, और पियो। मैंने और पिया। उस वक्त तशनगी रफ़ा हुई और सुकून हासिल हुआ। अब्दुल, अरे अब्दुल, ए अब्दुल, बहरा हो गया है क्या? अरे बहिर होगी तुम, हम तो यहाँ बोले रहे। ठोकरें खाती चली आ रही हूँ। मिलाद शुरू हो गया क्या? अरे अब तो आँख से नहीं सूझता है। सूझत नहीं तो घरे बैठो, निकलत काहे हो? लो, इसकी सुनो। सरकारे 2 आलम की महफिल में मैं ना हूँ। चल हाथ पकड़, चल ले चल, ले। वाह 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 वाह, तुम्हारे हाथ पकड़ के हम ले जाएं? अरे जाओ अपने आप, हुआ सामने चमन में कब का शुरू हुई गवाह। चल हट मर्दुए, तू भी बड़ा हराम खोर हो गया है। हाँ तो हम का हिया तुम्हारी ताबेदारी खातिर नौकर हैं? पान के झाबा में से कब हम एक पान ले लियो तो तनतनान लागत। चल हट झाड़ू फेड़। हाँ, क्या जमाना आ गया है बताओ, लोग कटी उंगली पर भी नहीं मूतते हैं। हाँ, क्या जमाना आ गया है। फिर उस फरिश्ते ने इल्तिजा की, अज़हरो या सय्यदिल मुरसलीन, अज़हरो या सय्यदिल आलमीन, अज़हरो या खातिमुन नबीन। पढ़ो दरूद पढ़ो, आशिकों दरूद पढ़ो, दरूद से कभी गाफिल न हो, दरूद पढ़ो। या नबी सलाम अलैका, या नबी
सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका सलावातुल्लाह अलैका दूर हो गम का किनारा सरवरे आलम खुदारा दीजिए जल्दी सहारा पार हो बेड़ा हमारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका बैग लेकर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका ज़ोहरा महल भी दुनिया जैसा बड़ी जिद्दी हो रंजी शलवार जम्पर नहीं पहना महफिल के लिए। देखिए कौसर बाजी क्या पहनना है क्या नहीं ये मेरा ज़ाती मामला है। तो तुम अब अपने कमरे से निकली हो, खड़ी क्या हो, जल्दी जल्दी हिस्से बंटवाओ। ये लड़की कुछ भी पहन के आ जाती है। अरे वाह, हमारे बड़े मियाँ का हिस्सा तो दो ना। तौबा है, ये लीजिए, ये हिस्सा आपके लड़के के लिए और ये बेटा हमारे लड़के का हिस्सा तो दो ना। ये दिया ना मैंने आपको, और ये आपके तोते मिट्टू बेटे का। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे जी, अल्लाह रखे। हर साल सबको हिस्सा देती हो ना, मैंने सोचा तुम्हें याद दिला दूं। अल्लाह खुश रखे। हाँ। अरे अब्दुल मियाँ जल्दी जाइए, क्या खड़े रहते हैं। अम्मी कोई पर्देदार तो नहीं है, फर्श मिटवाना है। आ जाओ अज्जू बेटा, महफिलों में तो वैसे भी काना पर्दा रहता है। चले आओ, जल्दी आओ यार। अरे आइए अब्दुल मियाँ, जल्दी आइए, तेज तेज कदम चलाइए और चादरें उठा कर सब वहाँ रखिए। वाह 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 वाह, क्या काम हो रहा है। काम करिए और सेहत बनाइए। अरे छोटी अम्मी, ओ हो छोटी अम्मी, छोटी अम्मी, हमें भी हमारा तबर्रुक दे दीजिए ना। आपको आपकी अम्मी बुला रही है, वहाँ जाइए, गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट। अरे छोटी अम्मी, ओ हो छोटी अम्मी। छोटी अम्मी क्या है यार, इनको समझाया करो यार। क्यों परेशान करो इसे अज्जू भैया, आप भी। क्या मतलब उसे परेशान करना छोड़ के तुम्हें परेशान करो। बड़ी अम्मी, ओ हो बड़ी अम्मी। अरे तुम काम करो ना, जल्दी जल्दी करो। मगरिब का वक्त निकला जा रहा है और आप किताब पढ़ना है, नमाज नहीं पढ़ना है। अरे अभी वक्त है भाई। आमना देखो ये क्या है। क्या है? ये हमारे एक बुजुर्ग की सवाने हयात है। क्या बुजुर्गी थी, क्या मर्तबा था, सुभान अल्लाह। किसी वक्त ये वाकया भी सुनाऊंगा। बस बुजुर्गों की बुजुर्गी याद करते रहिए। कहाँ क्या हो रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ भाई आमना, इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों हो? आपकी बेटी ने आपकी बहन की साहबजादी रिमझिम से ये कह दिया महफिल में शलवार कमीज पहन के आना, तो उनका मुंह फूल गया। नहीं मानी, जीन्स ही पहन कर आई।
कौसर कहाँ है? बुलाओ उसे। कौसर, बेटी कौसर। जी अम्मी। बेटे कौसर। जी अब्बा। देखो बेटा, खाना पीना, लिबास पहनना अपने तौर तरीकों के मुताबिक किया जाता है और तौर तरीके इख्तियार किए जाते हैं तरबियत से, और तरबियत देते हैं हमारे बुजुर्ग। ठीक है जी। अगर कोई हमारे लिबास को लेकर हम पर रोक लगाता है तो हमें बुरा लगेगा, गोया हमारी दिल आजारी होगी, है ना? तो तुमने रिमझिम की दिल आजारी क्यों की? लेकिन अब्बा रोशन फूफी ने खुद रिमझिम से कहा था जंपर शलवार पहनने के लिए। लो, जब माँ का कहना ना माना उसने, तब तो तुम्हें और ना टोकना था। देखो बेटा, कभी किसी के लिबास को लेकर टोका टाकी ना करो जब तक कि वो खुद तुमसे तुम्हारी राय ना मांगे। ये बात तहजीब के खिलाफ है। अब्बा मैं समझी शायद वो भूल रही थी। अगर अपने लिबास पर कोई तुम्हारी राय मांगे और किसी सबब से वो तुम्हें नापसंद हो, तो ये कह दो कि आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा, मगर इत्तेफाक से मेरी पसंद दूसरी है, बस। पता नहीं कैसी तरबियत दी जा रही है, ना खुदा ना रसूल। अभी लड़के लड़कियां आएंगे, वो धमाधम होगी कि खुदा की पनाह। देखो आमना, इस महल में रहने वाले हम बहन भाइयों के चारों कुनबों ने ये तय कर लिया है कि हम जिस तरह रहना चाहते हैं रहेंगे, और कोई किसी के चलन पर, ख्वाह वो कैसा भी हो, कभी उंगली नहीं उठाएगा। ये बात मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। तो फिर कल को अगर वो लोग मेरे पीछे तालियां बजाएं, कहें कि देखो हजरत की शेरवानी तो देखो, या कहेंगे क्यों मौली साहब कहाँ जा रहे हैं, तो तुमको कैसा लगेगा? अब लड़के लड़कियां जमा होंगे तो उधम तो मचाएंगे, कोई वजीफा थोड़ी ही पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी तौबा, अब ना बोलूंगी। बोलो, मगर सोच कर बोलो। बच्चे अपने कमरे में नाच गाना करते हैं, घर के बड़ों की मौजूदगी में तफरीह को तफरीह की हद में किस तरह रखा जाता है, इस तरह उन्हें ये बात सीखने को मिलती है। तो घर में नहीं करेंगे तो क्या सड़कों पे नाचेंगे? खड़ी तो है, नचाइए। नमाज को देर हो गई। बात सैलाब पेशन गोई के बाद भी नहीं रोके जा सकते। जितना बच जाता है गनीमत माना जाता है। अम्मी, वो जगदीप आया, मैं उसके पास बैठा हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, आप वो कौन सा शर्ट दे रही थी? हाँ, अभी निकाल के देती हूँ बेटा। अच्छा, मेरे कमरे में रखवा दीजिए। हाँ ठीक है। देखो निमा, ये मुंह फुलाने से तो कुछ काम चलेगा नहीं। देखो, मैं इन सब से ऊब गया हूँ। अब उस घर में एक घड़ी को भी दिल नहीं लगता। क्या कहूँ पिताजी से? क्या वो जानते नहीं कि चारों तरफ हो क्या रहा है? मैंने उनसे जब बीए कर रहा था तब कहा था, चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि प्रोफेशनल डिग्री का जमाना है, लेकिन नहीं, बीए कर लो। कर लिया बीए, उसके बाद क्या? राम नाम सकते हैं, मुंह लटकाए पड़े रहो। अरे यार, ऐसे उलझने से काम नहीं चलेगा निमा, कुछ हाथ पैर मारना पड़ेंगे। कहाँ हाथ पैर मारूं? हवा में? देखो, एक बात तय करनी होगी कि हमें नौकरी की तरफ नहीं जाना है। तो फिर क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, और फिर कभी भी मेरी फैमिली ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। हाँ, तो मेरे वालिद ने भी कभी कोई बिजनेस नहीं किया है। तो किसी भी बिजनेस के लिए पैसा बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके रास्ते तलाश करेंगे। तुम्हारे लिए आसान है रास्ते निकालना, लेकिन मेरे लिए बहुत कठिन है, और उस घर में तो खास तौर से बहुत ही कठिन, क्योंकि उनकी आंखों के नीचे मैं एक बेहद ही निकम्मा और आवारा किस्म का आदमी हूं। वो मुझसे अपना पैसा इसलिए छुपा कर रखते हैं ताकि मैं उसे खा न जाऊं। अब मेरा उस घर में रहना बहुत कठिन है। अरे अय्यूब बेटा, तुम यहाँ हो? हाँ निमा के साथ। अरे निमा, बहुत दिन बाद आना हुआ। जी हाँ। और ये सूरत कैसी बनाई हुई है? सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ, बस ठीक ही है। वैसे थोड़ा सा काहिल हो गया हूँ। हाँ बेटा अय्यूब, जरा वक्त निकाल कर मुल्लानी बीबी के यहाँ हो लेना। उनसे मेरा सलाम कहना, और कहना अम्मी ने जो मुलाजिमा के लिए कहा था उसका क्या हुआ? कैसी मुलाजिमा अम्मी? अरे तुमको कुछ होश भी है? कोई काम करने वाला नहीं है 8 दिन से। अरे वो आपकी पहाड़न चली गई। कब की? अल्लाह बख्शे फकीर की दुआ है। कोई नौकर टिकता नहीं, कोई महीने भर बाद भाग जाता है तो कोई 8 दिन बाद। अम्मी देखिए, आज के दिन तो मुल्लानी बीबी के यहाँ बहुत भीड़ होगी। दूर दूर से औरतें आती हैं, दरबार लगता है, औरतें अपना दुखड़ा कहती हैं उनसे।
आज के दिन मैं उन तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ, मुझे तो एक एक वक्त भारी पड़ रहा है। देखो नीमा, कुछ करना पड़ेगा। मेरे वालिद कहते हैं कि उनकी जवानी के ज़माने में रास्ते बहुत ही कम थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप कुछ काम करने खड़े हो तो मुश्किलों के साथ साथ नई नई आसानियां भी हैं, जो कि पहले नहीं थी। काफ़ी दिनों से मैं एक प्रोजेक्ट को लेकर कुछ काम कर रहा हूँ, उसमें तुमको भी लेकर कुछ सोचा है। 1 से 2 हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन अयूब, मेरी उलझनें शायद तुम्हारी उलझनों से कुछ अलग हैं। क्या अलग हैं? मेरे वालिद कॉलेज में प्रोफेसर थे, 3 याद पढ़ाते थे। किसी बात को लेकर नाराज हो गए तो 5 साल पहले ही रिटायरमेंट लेके बैठ गए। तुम्हारे वालिद रिटायर्ड हैं, तुम्हारी बहन की शादी हो चुकी है, लेकिन कौसर की शादी यहाँ होना बाकी है। और जमीन जायदाद में जितना तुम्हारे पास है, लगभग उतना ही हमारे पास। लेकिन अयूब, अभी शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं 1-2 दिन में तुमको फोन करता हूँ, फिर बात करेंगे। ओके? चलो। अरे ममदू मियाँ, आदाब। ये आपने बहुत अच्छा किया जो अपनी अहलिया को मिलाद में शरीक होने के लिए लिया। अरे बेगम साहिबा, इस जोड़ी के हम पुराने नमख्वार हैं। जनाना मिलाद था, कैसे ना आती। ये आपकी अहलिया के आमद-ओ-रफ्त का किराया कबूल कीजिए। अरे नहीं बेगम साहिबा, ले लीजिए। अरे ममदू मियाँ, ले लीजिए, शर्माइए मत, ले लीजिए। बहुत शर्माते हैं आप। वैसे भी आपका घर बहुत दूर है। जी हाँ बेगम साहिबा, आप जैसे शुरफा का करम हमारे लिए है, यही बहुत काफ़ी है। अब दिल में कोई लालच नहीं है। बैठे नहीं जमीन पे खजाने को गाड़ के, मौत आई उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। भाई वाह 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 वाह। अब खड़े में तशरीफ रखिए। अब बेइज्जती होगी हुजूर। अरे हम कह रहे हैं तशरीफ रखिए। ममदू मियाँ, तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बैठ जाइए। आप भी तशरीफ रखिए, बैठिए। हाँ डैडी, ऑफिस में शाम को आने वाले फैक्स की फाइल भेजी है। अच्छा 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 अच्छा। मखदूम मियाँ, हम तो आपसे दास्तान सुनेंगे। बहुत तारीफ सुनी है हमने डैडी से आपकी। अरे बेटा, वो बड़ी टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का मतलब? मतलब ये कि बड़ी मुश्किल बात। अच्छा हाँ बेटा, टेढ़ी खीर की बात याद आई, इसके पीछे भी एक कहानी। कहानी? सुनाइए ना। सुनिए। हमारे अब्बा मरहूम सुनाते थे, जिससे ये पता चला कि टेढ़ी खीर का मुहावरा पैदा कैसे हुआ। कैसे हुआ? अब हुजूर ये हुआ ये कि कुछ बच्चे खेल रहे थे, उसमें एक बच्चा अंधा था। तो एक लड़के ने अंधे से कहा, भाई खीर खाओगे? तो अंधे ने कहा, खीर कैसी होती? हाँ भाई, उसने देखी तो थी नहीं। जी हाँ। तो उसने कहा सफेद सफेद होती है। अंधे ने कहा सफेद सफेद कैसा होता है? तो बच्चा क्या बोला? तो उसने कहा सफेद सफेद होता जैसे बगुला। अंधे ने हैरत से पूछा, बगुला? अरे भाई बगुला कैसा होता है? तो उसने बगुला समझाने के लिए अपने हाथ कलाई से टेढ़ा करके, जिससे बगुले की गर्दन और चोंच बन जाए, हाथ को टटोलने के लिए अंधे से कहा। अंधे ने हाथ को टटोला, कहने लगे, भाई खीर मैं ना खाऊंगा, ये तो बड़ी टेढ़ी खीर होती है। और बेचारा अंधा समझ गया। हाँ हुजूर, अब वो सब जमाने ख्वाब हो गए। क्या महफिलें थी, कैसे काबिल लोग थे। आह, जुज हसरतो अफसोस नहीं हाथ कुछ आता, अय्याम गुज़िश्ता को कभी याद न किया। हाँ मखदूम मियाँ, आप ठीक कह रहे हैं। आज से 35 बरस पहले हमने यहाँ आकर जमीन खरीदी थी 20 रुपए स्क्वायर फीट में, और उसके 2 साल के बाद हमने ये मकान बनवाया। उस वक्त इसमें 8 कमरे थे और अब इसमें 25 कमरे हैं और 4 कुनबे आबाद हैं। बेशक बेशक, अल्लाह आपको और तरक्की देगा। आधा वर्द ममदू मियाँ। हाँ भाई, बड़ी उम्र है आपकी। वाह वाह वाह, बखुदा आप ही को याद कर रहा था। नवाजिश, बाल तराशने कब आ रहे हैं आप? भाई जब हुक्म कीजिए, मगर माफ कीजिएगा, आप हम अनाड़ियों से तो बाल कटवाते नहीं।
आप ठहरे नए जमाने के नौजवान। लेकिन जब आप डैडी के बाल काटते हैं तो आसपास रहकर हम आपकी बातें जरूर सुनते हैं। आपकी जैसी बातें सुनने को कहाँ मिलती हैं? और फिर अवध की तहजीब की वो निशानियां कहाँ रह गई ममदू मियाँ? हुजूर, हमारा वतन कानपुर था, अब अवध वालों से जो गिरा वो हमने उठा लिया। अब तो बरसों से बेवतन हो गए। अल्लाह ये जोड़ी सलामत रखे। एक शेर अर्थ है, जो हम तुम पास बैठे हैं सुनो ये दम गनीमत है। जो हम तुम पास बैठे हैं सुनो ये दम गनीमत है। जो हंसना बोलना रह जाए तो क्या कम गनीमत है। वाह 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 वाह, क्या बात है। लेकिन अब के जरा तैयारी से आइएगा। बोलिए कब आ रहे हैं आप? अब जुमे की नमाज पढ़कर आऊंगा बेटा। अच्छा, हुजूर का खासा भी तो तराशना है। हाँ ममदू मियाँ, वैसे बाल तो बढ़ ही रहे हैं। जी हाँ, तो मैं हाजिर हूँगा खिदमत के लिए, तो इजाजत दीजिए, बहुत दूर जाना है। जी हाँ, खुदा हाफिज। खुदा आदाब। डैडी, हाँ ममदू मियाँ को कितने बरस हो गए इस कोठी में आते हुए? बेटे, वक्त पर लगा कर उड़ता है। कोई 25-30 बरस तो हो गए, और उस वक्त मेरे ख्याल में तुम 2 बरस के हो गए।